प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इसके आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा उपयोगी और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उसकी जानकारी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। तो ये इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये प्रश्न उत्तर आपको ब्लूप्रिंट आधारित है। तो इस अध्याय से कुल 6 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो 6 अंक के प्रश्न उत्तर में 1 अंक के आपको 2 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपके 6 अंक रहेंगे। तो देखिए कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। तो भारत में विभिन्न जातियों के पौधे कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो विभिन्न जातियों के 47,000 पौधे पाए जाते हैं। और भारत में विभिन्न जातियों के फूल कितने प्रकार के हैं? तो यह है 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के जानवरों की संख्या कितनी है? तो यह है 90,000 प्रकार के। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो ऐसी वनस्पति जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है या जिसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता, इसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, देशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, इसे देशज वनस्पति कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, मतलब विदेशी मूल के हैं, इन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो उत्तर आएगा कि 68 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका आंसर आएगा हरियाणा राज्य। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। फिर आता है, भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो यह है गिर गुजरात क्षेत्र है प्राकृतिक आवास क्षेत्र। भारत में वन सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में वन सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। उसकी तक हमने जो आपको प्रश्न उत्तर बताए वो 1 नंबर के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर थे। अब हम आगे आपको 4 नंबर के प्रश्न उत्तर की जानकारी देंगे। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो प्रश्न उत्तर हम आपको निकाल करके दे रहे हैं ये हर एक बच्चों तक पहुंच सके। तो अब देखिए 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। तो भारत की वनस्पति या भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों का वर्णन करो। तो भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं 5 प्रकार की, और इसका हम वर्णन भी बहुत ही सरल शब्दों में आपको जानकारी देंगे। तो सिर्फ इतने सरल शब्दों में है कि आप इसे यदि तैयार कर लें तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां, और चौथा है पर्वतीय वन, और 5वां है मैंग्रोव वन। तो इनमें देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं और ये वृक्ष सदा हरे भरे रहते हैं, मतलब अपने पत्ते कभी नहीं गिराते। तो इन वनों में आबनूस है, महोगनी, रोजवुड और रबर, सिनकोना, इस प्रकार के ये वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वनों में एक सींग वाला गैंडा और हाथी, बंदर और लेमूर और हिरण पाए जाते हैं, मतलब जंगली जानवर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वृक्ष होते हैं जिनका जो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये वृक्ष शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, मतलब पतझड़ लग जाता है और ये वृक्ष अपने पूरे पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों में सागौन, बांस, साल, शीशम और पीपल और नीम वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं सिंह है, शेर है, सुअर, हिरण और हाथी है। अगला आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां। तो देखिए कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कटीले वन और झाड़ियां होंगी। तो इन वनों में
किस प्रकार के वृक्ष होंगे? तो कटीले वन होंगे। तो ये 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं और ये वनस्पतियां कटीले वन तथा झाड़ी रूप में पाई जाती हैं और इन वृक्षों में नारियल है, खजूर है, पाम है, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और जीव जंतुओं में इन वनों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, शेर, सिंह, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। अगला आता है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन मतलब पर्वत नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पर्वत और ऊंचाई वाले स्थानों में पाए जाते होंगे। तो ये जो वृक्ष हैं ये 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये घास नुमा आकार के और झाड़ियों नुमा आकार के होते हैं। तो और उसके बाद आता है तो मैंग्रोवन। देखिए कि भारत के तटवर्ती क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ मैंग्रोवन पाए जाते हैं, इन्हें ही मैंग्रोवन कहा जाता है। और ये जो मैंग्रोवन है ये तट के किनारे मतलब समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो इन वृक्षों की जड़ें पानी में डूबी हुई रहती हैं। तो ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सभी नदियों के किनारे डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं और ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा वाले भाग में पाई जाने वाली वनस्पति को ही हम मैंग्रोवन कहते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की वनस्पति जगत और प्राणी जगत में धनी है, यह क्यों? तो भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत में धनी होने का इसके निम्नलिखित कारण है। इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए यह क्या है? धनी देश है। तो देखिए इसका पॉइंट नंबर 1, भारत में लगभग नंबर 1 पॉइंट देखिए, भारत में लगभग 47,000 प्रकार के विभिन्न जाति के पौधे पाए जाते हैं और यह हमारे देश के विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में यह 4थे स्थान पर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों में 6% है। भारत में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं और वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है, जहां जीवों की लगभग 90,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। भारत में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, यह कुल विश्व का 13% है। इसी कारण से भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अत्यधिक मात्रा में धनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। तो देखिए सदाबहार वन मतलब कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, पर्णपाती वन मतलब हरे भरे नहीं रहते। तो देखिए सदाबहार वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सदाबहार वन, तो जो सदाबहार वन के वृक्ष अत्यंत सघन, घने और लंबे हरे भरे होते हैं। पर्णपाती वन वृक्ष कम घने, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और गर्मियों में अपनी पत्ती गिरा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन वनों में एक साथ मतलब सदाबहार वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में विरल जाति के या एक जाति के वृक्ष समूह पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सदाबहार वन है ये वृक्ष के नीचे दलदल या विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं और पर्णपाती वनों के नीचे, इन वनों के नीचे दलदल नहीं होता और इसमें जंगली जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखिए। तो वनस्पति जगत, भारत में पेड़ पौधों की संख्या 47,000 प्रकार की जातियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जबकि जीव जंतु में देखा जाए तो यहाँ लगभग 90,000 जातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर आता है प्राकृतिक वनस्पति के कारण वन और घास भूमियां तथा झाड़ियां शामिल हैं। जीव जंतु में यहाँ में मछलियां, पक्षी, स्तनधारी पशु, छोटे कीट और कृमि आदि पाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम अगला पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट है वनस्पति जगत। तो वनस्पति शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पादपों का बोध करता है और प्राणी जगत, तो प्राणी जगत किसी क्षेत्र विशेष के जीव जंतुओं की प्रजातियों का बोध करता है। अगला देखते हैं वनस्पति जगत। तो वनस्पति जीव जंतुओं को की पूरक है, जबकि जीव जंतु वनस्पति के पूरक हैं। तो ये वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर हुआ। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख औषधि पौधों का वर्णन कीजिए। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधि पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही औषधि पौधों का वर्णन करेंगे।
तो देखिए जैसे कि सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है और यह इससे वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। और इसके बीज जो हैं, तो बीज के पाउडर से मधुमेह नामक या डायबिटीज रोग का इलाज होता है या इसके इलाज में सहायक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बबूल, यह पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है और इसके द्वारा गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी लाभदायक है। उसके बाद हम देखते हैं नीम, तो नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, मतलब फोड़े फुंसी या कोई भी प्रकार के जीवाणु संबंधी बीमारियां हैं तो उसके लिए नीम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए तुलसी पादप, तो यह सर्दी जुकाम में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो भारत की जो वनस्पति है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, निम्नलिखित हैं और ये भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है और इसके वर्णन को आप अपने पुस्तक के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो देखिए कि धरातल, तो धरातल में आएगा भूभाग और मृदा, तो आपको अपने भूभाग मतलब धरती के बारे में लिखना है और मिट्टी के बारे में लिखना है। और उसके बाद में देखिए जलवायु, तो जलवायु में आपको तापमान के बारे में लिखना है क्योंकि तापमान के आधार पर ही वनस्पति पनपती है। और सूर्य का प्रकाश, तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छा है वहाँ अच्छी वनस्पति उत्पन्न होगी। ये भी सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। और वर्षण मतलब वर्षा, तो जिन स्थानों पर वर्षा अच्छी मात्रा में होती है वहाँ वनस्पति अच्छे से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये आपके 4 नंबर वाले प्रश्न हुए और 1 नंबर और 4 नंबर मतलब आपको टोटल 6 नंबर का इस अध्याय से पूछने वाला था। तो इसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है और इन समस्त प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका यह अध्याय संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अपने दोस्तों और भाइयों तक भी यह वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। धन्यवाद।